बांग्लादेश और म्यांमार के बीच जब मैं जंग जैसे हालात की बात कर रहा हूं तो आप में से बहुत सारे लोगों को यह लग रहा होगा कि बांग्लादेशी आर्मी एक तरफ से होगी और एक तरफ से म्यांमार की आर्मी होगी। नहीं, जो दोनों तरफ से लड़ने वाले हैं दोनों तरफ के विद्रोही गुट हैं। यानी म्यांमार की तरफ से कौन लड़ रहा है? अराकान आर्मी, जो कि बौद्धों का एक संगठन है और पूरा वो इलाका जो है म्यांमार बांग्लादेश बॉर्डर, उस पर लगभग इसका कब्जा है। ठीक है, सो इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो बन रहा है मेरे सामने। तो मैंने तो इसको वो जैसे कहेंगे ना एक इंटरेस्टिंग चीज देख रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास तो ना पतलून है ना शर्ट है। अब हम कैसे मुकाबला करेंगे भारत की आर्मी का? अभी आपके पास पतलून बची है, जो शर्ट थी वो तो जो अराकान आर्मी थी म्यांमार से आई उन्होंने उतरवा दिए। पतलून बची है, जब तक बची है तब तक आप ट्रेनिंग हमसे ले लो। तो बांग्लादेश में अब सीधी सादी बात है, आपने ऐसे 20-50 लोग इकट्ठा करे और आपने बोला दूसरी तरफ बांग्लादेश की तरफ से लड़ रहे हैं अराकान साल्वेशन आर्मी। अराकान साल्वेशन आर्मी जो है वो है रोहिंग्या मुसलमानों का संगठन। और जो बांग्लादेश का जो कॉक्स बाजार एरिया है, टेक्नफ पेनिनसुला जो एरिया है, वो है अराकान साल्वेशन आर्मी का। अब फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे सामने तो ये इंतहाई इंटरेस्टिंग चीज है जो आ रही है कि ये nobody could have even thought कि ऐसे हो सकता है। किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि आज इंडिया को किसकी सपोर्ट लेनी है, इनकी सपोर्ट लेनी है। ठीक है जी, तो मैं तो लेट्स से इसमें वो देखते हैं कि क्या चीज जो है वो डेवलप होती है और किस तरह। जय हिंद दोस्तों, बांग्लादेश में इस समय अराकान आर्मी का कहर है। अकॉर्डिंग टू बांग्लादेश की मीडिया, अराकान आर्मी ने रोहिंग्या मुसलमानों को टारगेट करना शुरू कर दिया है, जो बांग्लादेश बॉर्डर पे सरवाइव कर रहे हैं, म्यांमार बांग्लादेश बॉर्डर पे सरवाइव कर रहे हैं। इसलिए जो अराकान आर्मी को काउंटर करने के लिए रोहिंग्या मुसलमानों का एक सैन्य दल है, जो अराकान करके ही, क्योंकि अराकान एक रीजन है और उसी रीजन में रोहिंग्या मुसलमान भी रहना चाहते, तो जो रोहिंग्या मुसलमान है उन्होंने भी अराकान करके एक अपनी छोटी सी सेना बनाई है। वो अराकान आर्मी जो रियलिटी में है, जो बौद्ध सुप्रीमेसी के लिए लड़ती है, उनके खिलाफ जो है ये रोहिंग्या लड़ रहे थे। बट ये मुस्लिम जो अराकान आर्मी थी उनको बुरी तरीके से जो बौद्ध अराकान आर्मी थी, अराकान आर्मी है, उन्होंने मारा और मारते मारते उनको बांग्लादेश के अंदर सीमा में लेके चले गए और गोलीबारी जो है बांग्लादेश के स्थानीय लोगों को भी झेलना पड़ा। इसमें काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ भी हुई। कोई 17 बता रहा है, कोई 5 बता रहा है, कोई 7 बता रहा है, बट काफ़ी सारी कैजुअलिटी इसका मतलब हुआ है। इस वजह से ये सब मीडिया में चर्चे में है। वहीं बांग्लादेशी आर्मी जब अराकान आर्मी को देखती है तो वो पहले ही साइड लाइन पे हो जाती है, बिकॉज वो गोरिल्ला वारफेयर से ऑपरेट करते हैं अराकान आर्मी वाले, और ये फिर धुआं कर देते हैं। इसलिए बांग्लादेशी आर्मी पहले ही वहाँ से साइड हो जाते हैं, क्योंकि बांग्लादेश आर्मी के पास दोस्तों एज सच कोई लड़ने का एक्सपीरियंस भी नहीं है, वेपन ऑपरेट करने के भी कोई खास इनके तैयारी नहीं है आपके लिए। भारतीय आर्मी से ये ट्रेनिंग लेते रहे, लेकिन अब भारत जो देता रहा है उसको छोड़ के अब ये इस्लामिक पता नहीं पाकिस्तानी और किस किस से ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो फिर उसका असर तो आ ही जाता है। खैर, जो बांग्लादेशी सरकार है वो कह रही है हम काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है इंटरनेशनल कम्युनिटीज से, वो रोहिंग्यास के लिए और अराकान आर्मी को काउंटर करने के लिए मांग कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। बट द रियल फैक्ट इज कि इससे पहले अराकान आर्मी को भारत से डर था, इस वजह से वो बांग्लादेश में डायरेक्ट ऐसे इन्वॉल्व नहीं होते थे, लेकिन अब क्योंकि भारत ने अपना हाथ हटा लिया, सो ये बांग्लादेशियों को जम के धोते हैं। ये जो नाजायज औलाद थी बांग्लादेश, हमने उसको लिबरेट करवाया उसकी माँ से, जो कि पाकिस्तान, जिसको वेस्ट पाकिस्तान बोला जाता था। अभी इन्होंने बोलना शुरू कर दिया, मोहम्मद यूनुस ने शहबाज शरीफ को, कि आइए 1971 की जो गलतियां थी उसे हम भूल जाते हैं। क्या ये दोनों दोबारा से ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान बनने की कगार पर है? देखिए, मोहम्मद यूनुस तो सीआईए का पपेट है और उसको यूएस ने बैठाया है। वो एक कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। अभी तक शेख हसीना ने रिजाइन नहीं किया है। अभी उसने कल ऐसा भी किया है कि उन्होंने भारत को बोला है कि आप शेख हसीना को एक्स्ट्राडाइट करके बांग्लादेश भेज दीजिए। ठीक है, जो मोस्ट प्रोबेबली इंडिया मानेगा नहीं और इंडिया इस रिक्वेस्ट को ठुकरा देगा। और अब क्या हुआ है, थोड़े दिन पहले शहबाज शरीफ और मोहम्मद यूनुस दोनों कायरो में मिले थे। वहां पे उन लोगों की इस्लामिक कंट्रीज की D8 की समिट थी। उसमें
उन्होंने बोला है कि वी शुड रीसेट द टाइप ऑफ 1971, ठीक है। और इसमें और भी बातें निकल के आई है कि जहां पे ये बताया गया है कि पाकिस्तान के जो एक जनरल है शाहिर शमशाद मिर्जा, वो बांग्लादेश जाएंगे। बांग्लादेश की मिलिट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उनकी जो स्ट्रेटेजिक कमांड के फोर्सेस है, उनको जाके उधर लेक्चर भी करेंगे, ट्रेनिंग भी देंगे। तो ये एक तरह से आपकी बात सही है कि ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में कोऑपरेशन बढ़ रहा है और एक तरह से न्यू रीसेट की बात की जा रही है। सर एक और एक चीज है, आपको ये जानना जरूरी है कि हम भारतीय को लगता है कि हमने बांग्लादेश को लिबरेट किया है, पर बांग्लादेश में बहुत प्रो पाकिस्तान सिंपथाइजर्स रह चुके थे जो पाकिस्तान नहीं जा पाए थे, ठीक है। अब ये जो प्रो पाकिस्तान सिंपथाइजर्स थे वो 53 साल से चुप बैठे थे। सडनली आपने देखा है कि सीआईए ने इन लोगों को इकट्ठा किया। इवन जो बेगम शेख हसीना थी, वो भी कुछ ज्यादा कर नहीं पाई इनके आगे। आपको मालूम है शी वॉज ओनली एबल टू कंट्रोल द रेडिकल्स इन एंड अराउंड बांग्लादेश, पर जो इनकी जो हार्ट है वो उधर, शी वॉज नॉट एबल टू कंट्रोल दैट। जमात पार्टी तो ओपनली पाकिस्तान का सपोर्ट करती थी और वहां पे बांग्लादेश नेशनल पार्टी वो भी पाकिस्तान का सपोर्ट कर रही थी। तो हम एक तरह से वी वर इन अ फूल्स पैराडाइज टू बिलीव बांग्लादेश। हमने अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खत्म करके इन लोगों को बढ़ाया था, ये कांग्रेस ने किया था। सर हमारे हमने नहीं, कांग्रेस ने। सर जो हमारी सरकार की 2012 में जो जिसको चला रही थी मनमोहन सिंह, द फेमस अर्थशास्त्री, उन्होंने भारत की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको खत्म कर दिया था। सर उस समय बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम थी $700 और 15 साल में उनकी इकोनॉमी 3 गुना बढ़ गई। मतलब आप सोचिए वो 2400 आज उनकी पर कैपिटा इनकम है 2400 USD। तो ये सब काम भारत ने किया था। भारत उनको बिजली भी दे रहा था, भारत उनको सारे सब तरीके से सारा सपोर्ट भी कर रहा था। तो मेरा ये मानना था, मैंने हमेशा देखा है कि आपको याद होगा 2010-11 में हमारे एक बीएसएफ के जवान को इन्होंने मार दिया था और उसको जैसे बोलते हैं ना, डंडे में उसके दोनों हाथ और पांव को बांध के इन्होंने भारतीय फोर्सेस को दिया था। चीज़ जो है वो डेवलप होती है और किस तरह चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं जब इस सारे प्रोसेस को देख रहा हूँ तो मैं बड़े क्लियरली आपको एक चीज़ बता सकता हूँ। आई कैन टेल यू विद लॉट ऑफ क्लैरिटी कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये जो कुछ भी हो रहा है, इसमें इंडियंस जो हैं वो समझ रहे हैं कि दे नीड, उनको कोई ना कोई वो ऐसा करने की ज़रूरत है कि ये चीज़ें जो है ना, बांग्लादेश बिल्कुल एक और डायरेक्शन में जा रहा है। देखिए ये जो अपराइजिंग है और ख़ास तौर पे देखिए अब ये जो सिचुएशन डेवलप हो रही है, ठीक है जी, ये जो सिचुएशन डेवलप हो रही है इसको आप थोड़ा स्टडी करना शुरू कर दें, इसको आप थोड़ा सा स्टडी करना शुरू कर दें, आपको पता चल जाएगा कि भाई वो जैसे कहते हैं ना, ऊंट किस करवट बैठ रहा है। ठीक है जी, ऊंट किस करवट बैठ रहा है। और इंडियन समझते हैं कि नहीं, ये बांग्लादेश हमारे हाथ से निकल रहा है, सो वी नीड टू गेट द सपोर्ट ऑफ द ग्रेट पार्ट्स। क्या इस वक्त मोहम्मद यूनुस अमेरिका के पास जाएगा या रशिया के पास जाएगा? इंडियंस तो पहले कह चुके हैं कि जी इसको क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन और अमेरिकन दिस दैट ये वो, क्योंकि इंडियंस ने अमेरिका को कहा था कि यू कैन नॉट मैनेज बांग्लादेश विदाउट अस। ये उन्होंने कहा था कि आप बांग्लादेश हमारे बगैर मैनेज नहीं कर सकते, आप बांग्लादेश हमारे बगैर मैनेज नहीं कर सकते, ये कहते थे इंडियंस। इस बात को आई थिंक दे अमेरिकन ने कहा होगा कि भाई क्यों नहीं मैनेज हो सकता, ये क्या है हमारे लिए चीज है, ये हमारे लिए क्या चीज है, या बांग्लादेश क्या चीज है, कोई क्या कोई बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस है। ठीक है, देखें अमेरिकन की बड़ी लंबी चौड़ी जो है ना, दे हैव सो मेनी टूल्स, सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर, स्मार्ट पावर, मतलब क्या क्या नहीं है यार, अगर सही मानों में देखो तो मैं क्या क्या है जो उनके पास नहीं है, उनके पास क्या क्या ऐसा नहीं है।
तो अब इसमें सिर्फ इतना ही आप अगर देख लें, जस्ट लुक एट दिस, आप सिर्फ इधर इतना ही देख लें तो आपको पता चल जाएगा सारा, आपको सारा पता चल जाएगा कि हो क्या रहा है और किस डायरेक्शन में